हेलो एवरीवन। पिछले डिस्कशन में मैंने आपको समझाया कि सीरीज एक्सपेंशन किस किस के याद रखना है और एक दो सवाल बताए थे। इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग इस बात पर और डिस्कशन कर रहे होंगे कि सीरीज एक्सपेंशन को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। और इसके बाद अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने बोर्ड पे, इन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए, अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है लिमिट x अप्रोचिंग टू। जब x 2 को अप्रोच करेगा तो ये 32 को अप्रोच करेगा, यानी कि 2। x जब 2 को अप्रोच करेगा तो नेक्स्ट वाला भी 2 बन जाएगा। x जब 2 को अप्रोच करेगा ये भी 2 बन जाएगा, और x जब 2 को अप्रोच करेगा तो ये भी 2 बन जाएगा। ओवरऑल 0/0 की फॉर्म है। लेकिन इसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। एक्सपेंशन मैंने तुम्हें 1 + x का दिया था, तो क्या कर सकते हैं वो समझने की कोशिश करना। मैंने क्या किया, मैंने x को बोल दिया 2 + t। x को 2 + t बोलने से फायदा हो जाएगा कि वे आपको ये समझ में आ जाएगा कि t 0 को अप्रोच करेगा। और ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 32 + 9t रेज़ टू 1/5, यहां पे प्लेस कर दिए। ये हो जाएगा 8 + 3t रेज़ टू 1/3, यहां पर भी। ये हो जाएगा 4 + t रेज़ टू हाफ, और ये बन जाएगा आपका 16 + 5t रेज़ टू 1/4। इससे एक मेजर बेनिफिट है कि पूरी लिमिट आपकी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, t अप्रोचिंग टू 0 में। आगे का प्लान बिल्कुल सिंपल है। यहां तो आपको 1 चाहिए ही होगा क्योंकि 1 + x का एक्सपेंशन होता है। तो एक 32 यहां से निकाल लिया, यहां से 8, यहां से 16, यहां से 4, तो वो 2 हर जगह से हो जाएगा कैंसिल, और अफेक्टिवली मैं यहां पहुंचूंगा 90/32 1 + 3t/8 रेज़ टू 1/3 1 + t/4 रेज़ टू हाफ, और 1 + 5t/16 रेज़ टू 1/4। पूरे लिमिट को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है। अब एक्सपेंशन के लायक हम लोग हैं, और आई कैन से अब मैं आपके लिमिट का एक्सपेंशन लिख सकता हूं। नाउ इट इज पॉसिबल, राइट। तो आई एम गोइंग टू राइट द एक्सपेंशन। अब मैं एक्सपेंशन लिखने जा रहा हूं, ठीक है ना। चलते हैं। लिमिट t टेंड्स टू 0 1 + nx 1 + 90/160। मैं नॉर्मली ये सोचता हूं कि यहां थोड़ी जगह छोड़ दी, पता नहीं कितने टर्म लिखने पड़ेंगे, कितने टर्म नहीं लिखने पड़ेंगे। एक एक दो टर्म फिलहाल लिखते रहते हैं, जैसे जैसे नीड होगी उसके हिसाब से और टर्म बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। 1 + 3t/24 1 + t/8 1 + 5t/64, ठीक है। इस वाले 1 से ये 1 ये 1 ये 1 कैंसिल आउट हो गए। अब आपको ध्यान से दिखेगा कि पूरे प्रॉब्लम में, पूरे न्यूमरेटर में सब टर्म में t आएगा। तो कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा, t टेंड्स टू 0 t × 9/160 - 3/24, t² का कोई ना कोई टर्म आएगा। आगे यहां आएगा t × 1/8 - 5/64, आगे भी t² का कोई ना कोई टर्म आएगा। हर जगह से t कैंसिल आउट हो गया, हर जगह से t कैंसिल आउट हो गया। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि जब हर जगह से t कैंसिल आउट हो जाएगा और t 0 को अप्रोच करेगा, तो यहां t बचेगा, यहां t नहीं बचेगा, यहां t बचेगा, यहां t बचेगा, यहां t बचेगा। इनफैक्ट आगे आने वाले हर टर्म में t बचेगा ही बचेगा। वो सारे टर्म 0 को अप्रोच कर जाएंगे, तो पूरी वैल्यू जो बचेगी वो है 9/160 - 3/24 डिवाइड बाई 1/8 - 5/64। वी कैन कैलकुलेट दिस, हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 9/160, ठीक है ना। इसको लिखा मैंने 1/8, और 1/8 को लिखा मैंने 20/160,
राइट, इसको लिखा मैंने 3/64. सब्ट्रैक्ट द -11 अपॉन 160 इंटू 3 इंटू 64. करेक्ट पॉइंट है. कैंसिल कर दिए 16 से, 16 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा. इनफैक्ट 32 से कैंसिल आउट हो जाएगा. ये 2 और ये 5. ओवरऑल -22 अपॉन 15 इज द वैल्यू. खैर वैल्यू क्या है वो बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे कैसे सीरीज एक्सपेंशंस को यूज कर सकते हैं. करेक्ट पॉइंट है. और बात कर लेते हैं. यहां पर काफी सारी बातें हमने सीख ली कि यार अप्रोचिंग टू जीरो हमेशा अच्छा होता है. अच्छा एक चीज और समझ लेते हैं यहां पर, बहुत सिंपल सी, बहुत क्लियरली. जब भी कभी मेरे सामने कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि लिमिट x टेंस टू 0, आप इसको नोट में समझ सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है, a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर एंड सो ऑन. और यहां लिखा है सपोज करिए x इज टू k. अब सीखने की कोशिश करो, ठीक है ना, जस्ट समझने की. अगर k न्यूमरेटर में a नॉन जीरो हो गया, k की जगह ऐसे लिख देता हूं 3, जस्ट एन एग्जांपल है आपको समझने के लिए. अगर a नॉन जीरो है तो इसका लिमिट का आंसर इन्फिनिटी होगा. b नॉन जीरो है तब भी इन्फिनिटी होगा, c नॉन जीरो होगा तब भी इन्फिनिटी है. तो अब सिंपल बात ये समझनी है कि ज्यादा टर्म्स आपको देखने की जरूरत नहीं है. आप इजीली समझ सकते हो कि डिनोमिनेटर की पावर अगर 3 है और न्यूमरेटर में अगर लीस्ट पावर, न्यूमरेटर में सबसे छोटी पावर का 3 से छोटी पावर का कोफिशिएंट नॉन जीरो हो गया तो ये इनफाइनाइट ही होगा या माइनस इनफाइनाइट होगा, वो कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है. आई रिपीट माय पॉइंट. मैं कह रहा हूं कि यहां x क्यूब है, ऊपर अगर x क्यूब से ऊपर अगर 3 से लेसर पावर का कोई भी कोफिशिएंट जीरो हो, नॉन जीरो हुआ तो इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट ही होगा. दूसरा पॉइंट, अगर ऊपर जितने सारे टर्म्स हैं, ऊपर जो भी टर्म्स लिखे हैं आपके सामने, अगर ये तीनों जीरो हो गए तो इसका जो आंसर आएगा, मैं एक और लिख दूं, dx क्यूब. समझने की कोशिश करना बस, क्योंकि जस्ट एग्जांपल समझा रहा हूं, ठीक है ना, आप समझने की कोशिश करो. अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूं, ये एग्जांपल है, आई रिपीट, a/x क्यूब, b/x स्क्वायर, c/x, d/ex एंड सो ऑन. कंसंट्रेट करना मैं क्या कहना चाहता हूं. देखो इनको तो आप देखो ही नहीं, क्योंकि ये तो सब जीरो को अप्रोच कर जाएंगे, और इनमें से यानी कि एबीसी में से एक भी नॉन जीरो हो गया तो पूरे लिमिट की जो वैल्यू होगी वो होगी इनफाइनाइट. राइट. तो यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर कि जितने सारे टी थे वो सब कैंसिल आउट हो गए, तो केवल 2 ही टर्म बचे हैं जिनमें टी नहीं है, वही जिंदा बचेंगे, बाकी सब तो जीरो को अप्रोच कर लेंगे. राइट. तो इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखते हैं क्लियरली दिमाग में, ठीक है. और बात कर लेते हैं, और बात डिस्कशन में ले आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 मैंने क्या लिखा था, प्रॉब्लम नंबर 2 कुछ ऐसा था, सेकंड था लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x माइनस x अपॉन x क्यूब. साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन हमें पता है, नहीं भी पता है तो साइन x से काम चल सकता है, बट साइन इनवर्स x तो पता ही है, पता करने की कोशिश करिए, पता रखिए उसको. साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन था x प्लस x क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 3 लिख देता हूं एंड सो. ज्यादा टर्म्स लिखने से फायदा नहीं है, क्योंकि अभी तो बता चुका हूं मैं, ज्यादा टर्म लिखने से फायदा नहीं है. जब मैंने देखा नीचे x क्यूब है, तो मेरा कंसंट्रेशन होना चाहिए कि 3 से ज्यादा बड़ी पावर का, 3 से बड़ी पावर का कोई भी टर्म मेरे लिए कोई मीनिंग नहीं रखता, क्योंकि वो सब जीरो को अप्रोच कर लेंगे. डन. ये कैंसिल आउट हो गए. इन सब टर्म्स को मैं देखूंगा नहीं. यहां आया 1/6. लिसन टू मी क्लियरली, मैं एक्स्ट्रा बढ़ा देता हूं ताकि आगे चल के आप कंफर्टेबल बन सको. ये कैंसिल आउट हो गए, 1/6 यहां पर आया, और यहां क्या बचेगा, ये वाला टर्म मुझे याद है, ये टर्म होता है 1 इंटू 3 x टू 5 245. अब x क्यूब से डिवाइड होगा तो ये बचेगा 3 अपॉन 40x.
ओवरऑल क्या बचेगा मैटर नहीं है, मैटर ये है कि ये सब x कंटेन करते हैं, हम सब के सब जीरो को अप्रोच कर जाएंगे, पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी 1/6 के बराबर होगी, राइट। तो सीरीज एक्सपेंशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत हेल्पफुल है फॉर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स जो आपके सामने कभी भी बनेंगे, ठीक है। और बात कर लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम मैंने लिखा है एक बड़ा सा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 plus x minus sin x plus x square by 2 e raised to 2x minus 1 ln 1 minus 2x और sin inverse ln 1 plus x। ठीक है, ये टर्म्स आपके सामने लिखे, ठीक है। एक चीज यहां समझनी है क्लियरली, हम पूरा का पूरा सीरीज एक्सपेंशन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, पूरा का पूरा फैक्टराइजेशन डिपेंड हो जाएंगे, पूरा का पूरा हम डिपेंडेंट हो जाएंगे रैशनलाइजेशन पे। दिस इज नॉट अ वे, हमें हर चीज आनी चाहिए। तो अब बीच का रास्ता क्लियर होना चाहिए, मतलब ये कहने का है कि जहां फैक्टराइजेशन काम करेगा फैक्टराइजेशन भी काम करेंगे, हर सवाल में लगभग कुछ ना कुछ अच्छा बन ही जाता है, राइट। जैसे मैं क्या बोलना चाहता हूं वो बातों में समझ में नहीं आएगा, आप ही समझने की कोशिश करिए। ln 1 plus x sin x x square by 2, यार e raised to 2x minus 1 इसको उड़ा दें, ये 1 हो जाएगा। ln 1 minus 2x अपॉन माइनस 2x इसको भी उड़ा देंगे, ये भी 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स ln 1 plus x अपॉन ln 1 plus x इसको भी उड़ा देंगे, इसको भी उड़ा देंगे, ये भी 1 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, आगे काफी कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया है, ठीक है ना। मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन इधर लिखता हूं, नहीं तो आपको समझेगा नहीं और फिर मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, दैट्स वाई। तो इसको इधर लिखता हूं, ओके। मैं पीछे लिखता हूं इधर। मैं कह रहा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 plus x माइनस साइन x प्लस x स्क्वायर बाई 2। वैसे मैं चाहूं तो सबका एक्सपेंशन हमें आता है, बट मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो सीखने की कोशिश करो। e raised to 2x minus 1, मैंने कहा यहां लिखा 2x, ln 1 minus 2x यहां लिखा मैंने माइनस 2x, ठीक है। साइन इनवर्स ln 1 plus x अपॉन में लिखा ln 1 plus x, ठीक है। ln 1 plus x कंपलसेट करना पड़ेगा ना, कंपलसेट करना पड़ेगा। 2x यहां मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2x यहां मल्टीप्लाई हो गए, 2x यहां माइनस का आ रहा था, माइनस 2x यहां पर आ गया, यहां पर ये आ रहा था, यहां पर ये आ गया, 1 1 1। अब ऐसा हमेशा नहीं होता, ऐसा तभी होता है जब वो 0/0 फॉर्म बन रहा हो। वो सब आप जानते हो, 0/0 फॉर्म बनाया है, जब x 0 को अप्रोच करेगा तो ये 1 को अप्रोच करेगा, ये 0 को अप्रोच करेगा, दैट्स वाई ये सारा का सारा पूरा 1 है। अब इसको 1 लिखें चाहे ना लिखें, इसको 1 लिखें चाहे ना लिखें, इसको 1 लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन ये कंफर्म है कि इन तीनों की वैल्यू को सेटल मत करिए, ये 1 ही है। इनको हटा सकते हैं आप चाहें तो, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। मैं नॉर्मली इसको हटा देता हूं, तो रिमूव कर दिया ln 1 plus x माइनस साइन x प्लस x स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई, इन तीनों को 1 करवा दिया, क्या बचता है ln 1 plus x माइनस का 4x स्क्वायर, इसको भी फ्री कर दूं अपॉन x इंटू एक्स करके, ये भी 1 हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 plus x माइनस साइन x x स्क्वायर बाई 2 अपॉन माइनस 4x क्यूब, ठीक है। अब खराब प्रॉब्लम सारे हट गए, खराब सारे पॉइंट हटा दिए, जितना मैक्सिमम पॉसिबल था। अब लगा सकता हूं मैं सीरीज एक्सपेंशन, लगाने जा रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0
x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। फोकस करके चलेंगे। डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है? डिनोमिनेटर में पावर है 3। डिनोमिनेटर में 3 पावर है तो न्यूमिनेटर में आप 3 पावर तक के ही टर्म लिखिए और बाकी सबको इग्नोर कर दिए। क्यों? क्योंकि वो सब बेचारे जीरो हो ही जाएंगे। इस सिचुएशन में जब हम पहुंच जाते हैं कि न्यूमरेटर में x में एक पॉलिनोमियल लिखा है बड़ा सा और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल जैसा लिखा है बड़ा सा, तो मैं सोचता हूं यार हमें बहुत कंफर्टेबली सोचना है, बहुत इजीली सोचना है। ठीक है ना? ये देखना है कि न्यूमरेटर में पावर का सिचुएशन क्या है। ये कैंसिल आउट हो गया है, ये कैंसिल आउट हो चुका है। न्यूमरेटर की लीस्ट पावर है 3 और डिनोमिनेटर की भी पावर 3 है। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई आंसर आएगा। बाकी सारे टर्म को देखो नहीं क्योंकि बाकी सब जीरो को अप्रोच कर जाएंगे। तो इनमें जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी? 1/3 प्लस 1/6 अपॉन -4। आई होप ये सारी बात समझ में आती होगी। पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी? आई थिंक ये माइनस का 1/8 हो गया। करेक्ट? अब ये बात समझ पा रहे हो? एक्स क्यूब से जब डिवाइड किया तो बहुत सारे टर्म जो हायर पावर के होंगे उन सब में एक्स बचेगा। जब हायर पावर के टर्म्स आएंगे उनमें एक्स बचेगा तो वो सब जीरो को अप्रोच कर जाएंगे। मेरे सामने जो बचे हुए टर्म्स हैं वो माइनस का 1/8 होगा। राइट? तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। अच्छी सी बात थी यहां पर। और एक दो सवालों में इस डिस्कशन को खत्म करेंगे हम लोग। ठीक है? नेक्स्ट भी लिखा था मैंने, लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to x square minus under root of 1 plus x square upon x square। बेसिक सवाल है, सबका एक्सपेंशन हमें आता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to x का एक्सपेंशन आता है, x की जगह पे डाल दीजिए क्या? x square। ज्यादा टर्म मत लिखिए, आपको पता चल चुका है कितना टर्म लिखने हैं। डिनोमिनेटर की पावर तक, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट मैं हटा देता हूं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू हाफ, बाकी वो ना लिखिए, बाकी सब काम के नहीं है। 1 से 1 कैंसिल। न्यूमरेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हाफ होगा और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर। आई होप ये बात समझ पा रहे हो आप। जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो सब जीरो हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बचेगा और वो कोफिशिएंट क्या होगा? यहाँ 1 है, यहाँ -1/2 है। अफेक्टिवली पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी? हाफ के बराबर होगी। तो दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी इन दिस केस, या इस एक्सपेंशन में ऐसा होगा। ठीक है? और एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वो सिमिलर है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू लीव दैट। ठीक है ना? मैं नेक्स्ट बात करता हूं, पिछले जैसा ही है। cos ऑफ sin x माइनस cos x अपॉन x/4। मैं बोल चुका हूं कि कोई एक चीज पकड़ के जब हम चलेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। हमें सब चीजें पकड़ के चलिए, हमें सब आना चाहिए, सीरीज एक्सपेंशन भी, स्टैंडर्ड लिमिट भी एंड एवरीथिंग। ठीक है ना? पॉसिबिलिटी ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मेरा 5th, कि आप चाहो तो एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन उससे बेटर ये है कि कुछ और सोचते हैं। मैंने लगाया cos c माइनस cos d, तो 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। ठीक है? 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। यहीं से सेटिंग करना शुरू कर देते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं। लिसन टू मी क्लियरली। मैंने यहां लिखा x प्लस साइन x/2, यहां लिखा मैंने x माइनस साइन x/2, और यहां लिखा मैंने x प्लस साइन x/2, और यहां लिखा x माइनस साइन x/2। होपफुली ये बात सबको बहुत सही तरीके से समझ में आ सकती होगी कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे लिखा है। डन करने जा रहा हूं। ये पूरी वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी, ये पूरी वैल्यू भी 1 को अप्रोच करेगी। हटा दीजिए इन दोनों। लिमिट
x टेंस टू 0, ये 2 है, एक 2 यहां इन्वॉल्व है, एक 2 यहां इन्वॉल्व है, एक 2 कैंसिल कर देता हूं, बेटर रहेगा। तो क्या बचता है, x प्लस साइन x बचता है, x माइनस साइन x भी बचता है, डिनोमिनेटर में एक 2 बचा हुआ है, एक 2 कैंसिल आउट हो चुका है, एक 2 बचा हुआ है, और यहां बचा हुआ है x is to 4। ठीक है, थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, x प्लस साइन x अपॉन x इंटू x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब इंटू 2। ये लिखा है 1 प्लस साइन x अपॉन x, यहां लगाया मैंने सीरीज एक्सपेंशन, x माइनस साइन x का एक्सपेंशन अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 होता है। कहां तक टर्म्स लिखते हैं इस पे मैंने बहुत सारी बात आपसे कर ली, तो कहानी खत्म कर रहा हूं। इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया, ये 1/2 है, ये 2 है, और यहां पर सारे टर्म जिंदा नहीं बचेंगे, केवल एक टर्म बचेगा, दैट्स 1/6। लिमिट की वैल्यू आएगी 1/6। आई होप इन सब चीजों में कोई डिस्कशन का पार्ट नहीं है, आपको ये समझ में आया होगा। लगभग मैंने हर सीरीज टच करने की कोशिश की है, लगभग हर जगह पे कमेंट करने की कोशिश की है सवालों में, राइट। तो दिस इज द मेथड टू सॉल्व द लिमिट्स यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, अपन नेक्स्ट में कुछ और बात करेंगे। ठीक है।